चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 हम लोग पढ़ रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 2 इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स फंक्शनिंग। भारत का लोकतंत्र और उसका क्रियाकलाप हम बात करें चैप्टर की। तो बच्चों हमने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि और हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गुण धर्म भी बताए थे आपको कि क्या क्या चीजें हैं हमारी डेमोक्रेसी में। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों इसके फर्स्ट स्टेप की पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन इसका मतलब होता है हिस्सेदारी करना, रोल प्ले करना, भाग लेना। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है ना। जैसे आप लोग स्कूल में भी सुनते हैं कि कोई कंपटीशन वाला है तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है, रोल प्ले करना है ना। तो वो होता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन में फर्स्ट टॉपिक बच्चों हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्या है ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? कहा जाता है बच्चों यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है डेमोक्रेसी का मूल है ना, डेमोक्रेसी का बेस है। क्या है इसके अंदर अब हम वो समझेंगे। Based on the universal adult franchise, India has adopted a democratic system of government. इसी के ऊपर सारा डेमोक्रेटिक सिस्टम का दारोमदार है बच्चों। इसी सिस्टम को लेके डेमोक्रेसी कहते हैं ना, डेमोक्रेसी का बीज है बच्चों। ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है डेमोक्रेसी का बीज है। डेमोक्रेसी एक बड़ा सा प्लांट है जो इसी बीज से पनपा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया हैज अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. Being a poor country with almost half of its total population classified as illiterates, giving the right to vote to all adult person was a bold decision of the Constituent Assembly. भारत के लोगों की यदि हम बात करें तो बच्चे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बीइंग अ पुअर कंट्री, भारत जो है बच्चों जब आजाद हुआ, भारत एक समय में बच्चों सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे, 200 वर्षों की गुलामी ने बच्चों हमें कहीं ना कहीं गरीबी रेखा के नीचे लाके रख दिया और भारत के लोगों को भी गरीबी रेखा के नीचे लाके रख दिया। तो इंडिया जो था उस समय में बच्चों एक पुअर कंट्री के रूप में मौजूद था। जब हम आज़ादी की बात करें, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन क्लासिफाइड एज इलिटरेट्स। यदि उस समय की भारत की पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो उसमें से आधे से ज्यादा बच्चों इलिटरेट थे। शिक्षा का इतना महत्व नहीं था लोगों में, लोग शिक्षा को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। विमेन जो थी उनको शिक्षा से दूर रखा जाता था। तो बहुत सारी कुरीतियां भी थी समाज में। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के कारण भारत जो था इलिटरेट, भारत के जो लोग थे कहीं ना कहीं इलिटरेसी के रेट में भी आते थे। गिविंग द राइट टू वोट, और ऐसे समय में राइट टू वोट, क्या कह रही हूं मैं बच्चों? राइट टू वोट। बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज को। राइट टू वोट किसने दिया? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने। हमारा जो संविधान था उसमें इस चीज का वर्णन किया गया कि भारत के नागरिकों को वोट कास्ट करने का अधिकार दिया जाए। जबकि उनके सामने ये भी प्रॉब्लम थी कि भारत के लोग इलिटरेट भी थे, समझते भी नहीं थे बहुत सारी चीजों को, गांव में रहने वाली जनसंख्या थी, देश गरीब भी था। बहुत सारी समस्याएं होने के बावजूद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, यानी संवैधानिक समिति जो थी, उन्होंने भारत के लोगों को राइट टू वोट यानी मत देने का जो अधिकार था वो दिया। गिविंग द राइट टू वोट टू ऑल अडल्ट पर्सन वॉज अ बोल्ड डिसीजन। किसको दिया राइट टू वोट? अडल्ट पर्सन। अडल्ट जो थे, अडल्ट का मतलब अभी आपको समझाएंगे क्या होता है अडल्ट का मतलब। भारत के जो अडल्ट बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना आपके जैसे, वो वोट करने नहीं जाते हैं ना, क्योंकि उनकी समझ इतनी डेवलप नहीं होती। वो चुन नहीं पाते कि हमारे लिए कौन क्या सही है क्या गलत है ना। आप अपने पेरेंट्स के गाइडेंस के अंडर काम करते हैं। तो अडल्ट जो थे भारत के, यानी 18 years of age and above, 18 वर्ष या उसके ऊपर की उम्र के लोगों को भारत के संविधान ने वोट देने का जो अधिकार दिया कि जब इलेक्शन होंगे आप अपना मत दे सकते हो, आप अपना वोट दे सकते हो। इस अधिकार को कहा गया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसको क्या कहा गया बच्चों? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा गया, जो भारत के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को, महिला पुरुष, लिटरेट इलिटरेट, शहर गांव, कहीं से भी कोई भी हो भारत का नागरिक हो, उसको वोट देने का अधिकार है, उसको अपने पसंद का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। इस नियम को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा गया। वॉज बोल्ड डिसीजन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, और संवैधानिक समिति ने, कंस्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संवैधानिक समिति ने ये डिसीजन लिया। अब हम बात करते
इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्या होती है, पात्रता। एलिजिबिलिटी क्या होती है बच्चों, पात्रता। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताती हूँ कि यदि मान लीजिए मुझे स्कूल में एडमिशन लेना है, ठीक है ना, मैं छोटी हूँ, बहुत छोटे, पेरेंट्स कब ले जाते हैं, छोटे बच्चों को लेके जाते हैं स्कूल में एडमिशन के लिए, तो उनके कुछ चीजें होना जरूरी है कि जैसे बच्चा 3 साढ़े 3 साल का होना जरूरी है ना, और उनके पेरेंट्स की परमिशन होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें होती हैं स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। या आप मान लीजिए एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके पास कंपलसरी है, आपने पूरे साल भर स्कूल में पढ़ाई की होनी चाहिए, बाकी के एग्जाम आपने दिए हुए होने चाहिए, आपके पास अपना परमिशन लेटर होना चाहिए, मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें होना जरूरी है। तो जब हमें वोट देने जाना है, ठीक है, वोट देने जाना है, तो इसके लिए हमारी पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, कौन है जो वोट दे सकता है, कौन है जो वोट कास्ट कर सकता है। एलिजिबिलिटी टू वोट पढ़ा रही हूं मैं बच्चों, जिसमें द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द क्वालिफिकेशन फॉर द वोटर। इसको आप ये भी कह सकते हैं बच्चों, क्वालिफिकेशन फॉर द वोटर, यानी जो मतदाता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना, क्या क्या बातें होनी चाहिए। वो पहला, ही और शी शुड मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली चीज है बच्चों, क्या होना चाहिए, महिला हो या पुरुष हो, ही और शी मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी उसका क्या होना जरूरी है बच्चों, भारत का नागरिक होना जरूरी है। पाकिस्तान से कोई आके नहीं कह सकता कि मैं यहाँ वोट दे दूंगा, कि पाकिस्तान का नागरिक हूं, अमेरिका कह के चलो भारत में इलेक्शन हो रहे हैं हम भी चलते हैं वोट देने, ऐसा नहीं होता बच्चों। भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी उसका जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, है ना, भारत का नागरिक होना जरूरी है, मस्ट बी इंडियन सिटीजन। सेकेंड क्या, ही शी मस्ट नॉट बी लेस देन 18 years ऑफ एज, यानी नॉट लेस देन 18 years ऑफ एज, जो मैंने आपको बताया ना बच्चों अभी, years ऑफ एज, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 या 18 से अधिक होनी चाहिए, उससे कम नहीं चल सकती, वो वोट नहीं कर सकते। he or she should be he or she should not be a bankrupt, lunatic or traitor to the country, किसी भी गुनाह में लिप्त नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, लुनैटिक नहीं होना चाहिए, एंड और ट्रेटर, ये सारे शब्द आपको डिटेल में समझाएंगे बच्चों, नहीं होना चाहिए टू द कंट्री, देश के लिए कोई किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं की होनी चाहिए, देश को कहीं ठगा हुआ नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। He or she should not have been convicted for any serious crime, और किसी ऐसे क्राइम में भी लिप्त नहीं होना चाहिए जो कि माफी के लायक न हो। Not have been convicted for any serious crime, ये सारी चीजें बच्चों हमारे संविधान ने निश्चित की है, जो वोट देने जाता है उसके ये सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ईच सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 years, ये है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जो भारत का नागरिक है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या कि 18 वर्ष का है, वो नागरिक में भी रजिस्टर्ड एज अ वोटर, उसको वोटर के तौर पे उसको भारत के सूची में, वोटर की जो सूची, वोटर्स लिस्ट होती है, वोटर की जो सूची होती है उसमें उसका नाम अंकित किया जा सकता है। आर्टिकल 325 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान 325 ये कहता है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 325, ठीक है, भारत का जो संविधान बना है बच्चों 22 भागों में बना हुआ है, भारत का संविधान 22 भागों में बना हुआ है। जैसे हम लोग बुक में चैप्टर्स पढ़ते हैं ना बच्चों, तो जैसे हमारी बुक में लेसन है, कितने लेसन है, मान लीजिए 15 लेसन है या 16 लेसन है, इसी तरीके से भारत के संविधान में टोटल 22
भागों में बना हुआ है। भारत का जो संविधान है उसमें अलग अलग बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो उसमें भारत का 325वां अनुच्छेद आर्टिकल क्या कहता है? 325 of Indian Constitution lays down that citizen of India will be deprived of the right to vote on grounds of caste, religion, race or sex. Today, approximately 900 million citizens out of a total 125 crore people of India enjoy the right to vote. बहुत अच्छी जानकारी है बच्चों। क्या कहना चाहता है भारत का संविधान? भारत का संविधान ये कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को जिसके अंदर सारी इक्वालिटीज हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, या महिला या पुरुष, है ना, किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता हो, उसको कोई भी वोट देने से रोक नहीं सकता। अप्रोक्सीमेटली लगभग भारत की जनसंख्या की बात करें बच्चों, कितनी है आपको पता है क्या? आप बता सकते हैं क्या भारत की जनसंख्या कितनी है बच्चों? हमारे 2010 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, भारत की जनसंख्या है तकरीबन 125 करोड़। भारत की जनसंख्या की बात करें हमारी 2010 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, उसकी जनगणना के अनुसार 125 करोड़ है। अब इसमें से 900 मिलियन जो लोग हैं, सिटीजन हैं, भारत के नागरिक जो हैं, उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त है। उनका नेम वोटर्स लिस्ट में जो है डाला गया है, यानी उनको वोट देने का, जब भी भारत में इलेक्शन हो, 900 मिलियन लोग जो हैं उनको भारत में वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है बच्चों, जो डेमोक्रेसी का मूल है, डेमोक्रेसी का बेस है, और जिसके ऊपर डेमोक्रेसी स्टैंड करती है वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एक्ट। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है भारत का नागरिक जिसकी आयु 18 या 18 से अधिक है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी गांव का, शहर का, कहीं से भी हो, भारत का नागरिक हो, उसको वोट देने का जो अधिकार होता है बच्चों, इस सिस्टम को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, जो कि हमारे संविधान के तहत है। हमारा संविधान का आर्टिकल 325 ये कहता है कि भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू दिया गया है। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। आगे के क्लिप में बच्चों हम लोग इसके सिग्निफिकेंस यानी इसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि ये तो हमें मिल गया, हमें वोट देने का अधिकार मिल गया, लेकिन इसका महत्व क्या है, हम क्या कर सकते हैं इससे। हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार है बच्चों, हमारे लिए एक बहुत स्ट्रांग हमारा ओपिनियन हम इससे रख सकते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लिप में। तो इसको आप रीडिंग लगाएंगे दोबारा। वोटर्स की जो क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी है वो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए और समझ में भी आ जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।